दोस्तों आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का परमार सर के माइंड मैप के थ्रू इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, ये आपका जो थी 1750 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता कुल चली थी। और ये सभ्यता जो थी ये यानी कि शहरी सभ्यता थी, यानी कि अर्बन आपके जो थी सिविलाइजेशन थी। ठीक है, बात करें तो ये सिंधु नदी के पास या सिंधु घाटी के पास जो है ये सभ्यता का बहुत सारा साइट खोजा गया, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नामकरण जो किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो सभ्यता फैली हुई थी तो मुख्य रूप से ये भारत और पाकिस्तान में ये सभ्यता फैली हुई थी। उस समय तो ये भारत ही हुआ करता था। तो देख लेते हैं भारत में किस किस राज्य में ये सभ्यता देखने को मिली है, यानी कि साइट देखने को मिला है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भारत के इन राज्यों में इसका साइट मिला है, इसके साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान में बात करें तो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्रों में इसका साक्ष्य मिला है। इसके विस्तार की बात करें तो देखो, यहाँ पे इसके थ्रू समझते हैं। तो ये था आपका नॉर्थ, और ये आपका वेस्ट, और ये ईस्ट, और ये साउथ। तो वेस्ट में आपको मिला है सुटका गेंडोर, और नॉर्थ में मिला है मांडा, और ईस्ट में मिला है आपका आलमगीरपुर, और साउथ में मिला आपका दायमाबाद। ठीक है, समझते हैं। तो ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में मिला है सुटका गेंडोर, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में था। और नॉर्थ यानी कि उत्तर में मिला है आपका मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। और आलमगीरपुर यानी कि ईस्ट यानी कि पूर्व में आपका आलमगीरपुर मिला है, जो आपका जो है ये उत्तर प्रदेश में मिला है। और आपके साउथ यानी कि दक्षिण में आपका दायमाबाद मिला है, जो कि मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में बसा हुआ विस्तार था इसका। ठीक है, बात करते हैं ये नगर नियोजन। तो इसमें कैसी नगर नियोजन थी? तो इसमें जो थी ना, नगर को दो भाग में बांटा गया था, एक दुर्ग और एक निचला शहर, यानी कि कुछ इस प्रकार से नगर नियोजन थी। तो ये जो आपका ऊपर वाला दुर्ग कहलाता था और ये नीचे वाला आपका निचला शहर कहलाता था। तो ये निचला शहर में जो थे गरीब लोग रहते थे, और ये ऊपर वाला शहर में यानी कि अमीर लोग रहते थे। ठीक है, इसमें ग्रिड प्रणाली भी मिली है। इस सभ्यता में नगर नियोजन में ग्रिड प्रणाली का भी ये लोग प्रयोग करते थे। और यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था थी, यानी कि नाला का व्यवस्था थी, जो कि आजकल के म्यूनसिपैलिटी वगैरह में हमें मिलती है देखने को। ठीक है, और यहाँ पे आपका गरबंद नाला बलूचिस्तान में जल का संचय के लिए देखा गया, यानी कि जल का संचय करने के लिए भी व्यवस्था बनाया गया था। कपास और हिंडन का उत्पादन करने वाली प्रथम सभ्यता थी। तो ये जो सभ्यता थी ना, उस समय कपास और हिंडन का उत्पादन कर चुकी थी। बात करें पशुपति सील पाया गया है, ठीक है, जिसमें पशुपति नाथ आपका मिले हैं, जो कि भैंस, हाथी, बाघ, हिरन और राइनो, यूकॉर्न जो एक सींग वाला जानवर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सींग वाला जानवर। तो ये सभी जो आपके जो जानवर है ना, ये सभी जानवर जो है एक आपके मूर्ति यानी कि मूर्ति मिला है, जिसके चारों ओर से ये सभी क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं उसके। तो यहाँ से ये प्रमाण मिलता है कि वो लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अब बात करते हैं इसमें व्यापार की। तो ये लोग जो है ना, इराक यानी कि जो उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती थी, तो उसके ये समकालीन थे और उसके साथ ये व्यापार करते थे। यहाँ पे स्टेराइट और टेराकोटा से बना मुहरों का साक्ष्य मिला है, यानी कि स्टेराइट या टेराकोटा से बना हुआ उसका मुहर मिला है। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हड़प्पा की मुहरों से मिली। हड़प्पा जो जगह था ना, वहाँ से इसका मुहरों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा। ठीक है, इराक वाले ने हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते थे वो लोग, तो मेलुहा कहते थे। और इसका में जो है बाट मिला है, बाट मिला मतलब कि वजन करने वाला, तो वो 16 के गुणजों में था। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था, यानी कि बार्टरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे आपका ब्लू स्टोन का व्यापार भी करते हुए मिला है। अब बात करते हैं इसमें धार्मिक, क्या वो लोग धर्म को मानते थे? जी बिल्कुल, वो लोग जो है पुरुषों में लिंग और स्त्रियों में योनि की पूजा करते थे। ठीक है, और पशुपति, पेड़, जानवर और धरती माता का वो लोग पूजा करते थे, और भूतों पर भी विश्वास करते थे। अब देखो, इन्होंने जानवर पालना, कौन कौन सा जानवर इन लोगों ने पालना स्टार्ट किया था? तो भैंस, बकरी, भेड़, बैल और सुअर, ये सभी जानवर पालते थे। और गधा और ऊँट का उपयोग जो है ये लोग जो है कैरी करने के लिए, यानी कि वाहकों के रूप में करते थे। ठीक है, गाय एवं घोड़ा से अनजान थे। ये लोगों को गाय और घोड़ा नहीं पता था कौन था। तो गाय जो है आपका ऋग वैदिक काल में आके ही प्रचलित हुआ। गाय को मारने में ऋग वैदिक काल में मृत्युदंड या देश छोड़ देने का सजा दिया जाता था। हाथी से ये लोग पहचानते हैं। तो पूछेगा किस दो जानवर से ये लोग पहचान नहीं थे, तो गाय और घोड़ा से ये सभी अनजान थे। बात करें यहाँ पे राजनीतिक यहाँ पे क्या व्यवस्था थी? तो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। व्यापारी समुदाय का प्रभुत्व शायद व्यापारी वर्ग द्वारा हासिल, यानी कि यहाँ पे भी व्यापारी, ज़्यादातर जो लोग थे व्यापार करके अपना गुजारा करते थे। यही यहाँ पे राजनीतिक प्रणाली थी लोग की। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे जो इसकी जो लिपि थी, यानी कि लिपि मतलब होता है कि लिखने या बोलने का ढंग को ही लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी लिपि जो थी ना, पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इसकी लिपि इसलिए जो है चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र द्वारा जो है ये लोग का भाषा था एक टाइप से। ठीक है, और इस लिपि को बोला जाता है
बोस्टोफेंडन लिपि, ठीक है। तो इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्र द्वारा जो है इसकी लिपि थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। आप समझते हैं कि स्थल जो इसके इंपॉर्टेंट स्थल है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो है हड़प्पा सभ्यता यानी कि साइट खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ये पंजाब क्षेत्र में है और रावी नदी के किनारे ये सभ्यता पाई गई, ठीक है। इसमें जो है आपका अन्न भंडार मिला है, ताबूत दफनाया गया मिला है इसमें, ठीक है। चुनहुद्रो की बात करें तो चुनहुद्रो ये जो है आपका सिंध नदी के किनारे यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, और इसका जो खोज किया था वो गोपाल मजूमदार ने किया था। ये दुर्ग से बना हुआ शहर था। बात करें मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और सबसे बड़ा शहर था, और इसकी खोज जो है रखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ पे कांस्य की नर्तकी यानी कि एक नर्तकी मिली है जो कांस्य की बनी हुई है नाचते हुए, ठीक है। और स्टेराइड दाढ़ी वाला आदमी मिला है, यानी कि दाढ़ी वाला, जिसका बड़ा बड़ा दाढ़ी है वो वाला आदमी मिला है। और यहाँ पे जो है आपका देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति मिली है, और यहाँ पे स्नानगार और आपके अन्नागार मिले, स्विमिंग पूल और आपका जो है अन्नागार मिला है जहाँ पे अन्न का भंडारण किया करते थे। बात करें लोथल की, तो लोथल जो है ये भगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात था, और ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पे जहाज़ बनाया जाता था, जैसे कि ये बंदरगाह था तो यहाँ पे जहाज़ बनाया ही जाएगा। इसमें टेराकोटा का जहाज़ मिला है, ठीक है। अग्नि वेदी मिला है, अग्नि वेदी का मतलब यहाँ पे बलि दिया जाता था। और संयुक्त सुमिक समाधि मिला है यहाँ पे, यानी कि समाधि भी मिला है, ठीक है। कलीबंगा देखा जाए तो कलीबंगा जो थी घग्गर नदी किनारे राजस्थान में बसी हुई थी। यहाँ पे हल का साक्ष्य मिला है और काली चूड़ियाँ मिली है। यहाँ पे देखो हल मिला है तो जोते हुए खेत भी मिलेगा, तो जोता हुआ खेत भी कहाँ मिला है? आपका कलीबंगा से, ठीक है। और सभी घरों में अपना कुआं मिला है यहाँ पे, यानी कि इस साइड में जो है कलीबंगा में सभी घरों का अपना अपना कुआं था। बात करें सुटका गेंडोर की, तो ये तटीय क्षेत्र थी, यानी कि कोस्टल एरिया था, और घोड़े की एक हड्डी मिली यहाँ पे, ठीक है। यानी कि घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सुटका गेंडोर से। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा जो था यहाँ पे विशाल जलसाई, ठीक है। यहाँ पे जल का भंडारण मिला है, और ये आपका गुजरात में पाया गया है। 3 भागों में विभाजित ये जो है आपकी स्थल थी। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी किनारे हरियाणा में बसी हुई थी, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है ये घग्गर नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो घग्गर नदी का उद्गम जो होता है वो नेपाल से होता है, ठीक है। तो राखीगढ़ी में जो है घग्गर नदी किनारे हरियाणा में बसी हुई एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत में सबसे बड़ा है? भारत में सबसे बड़ा है तो वो है राखीगढ़ी। टेराकोटा पहियों के खिलौने मिले हैं, ठीक है। देखो भीराना एक जगह है वहाँ पे जो कि हरियाणा में है, सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्रों में से ये एक है। बनवाली इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा और घग्गर नदी किनारे हरियाणा में बसी हुई एक आपकी स्थल थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे ग्रिड पैटर्न का अभाव मिला, यानी कि यहाँ पे ग्रिड पैटर्न नहीं मिला है, ठीक है। रोपड़ बात करें तो रोपड़ यानी कि ये भी गुजरात में मिला है। इसमें अंडाकार दफन का गड्ढा मिला है और कुत्ते की समाधि मिली है। और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखते हैं हम लोग का कुछ तो छूट नहीं गया है। तो प्रौद्योगिक एवं शिल्प, यानी कि यहाँ के लोग जो थे किस चीज़ में आगे थे? तो यहाँ पे कांस्य का उपकरण मिला, यानी कि कॉपर मिल गया था, और लोहा से अनभिज्ञ थे। ये लोहा जो है ना बाद में चलकर ऋग वैदिक काल में आर्यों द्वारा खोजा गया था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा की खोज हुई थी? नहीं। किसकी खोज हुई थी? तो कॉपर यानी कि कांस्य की, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। यहाँ का जो पेशा यानी कि काम जो था, क्या काम करते थे लोग? कपड़ा बनाना, ईंट बनाना, ठीक है। नाव बनाना, मनका बनाना, मनका मतलब होता है पोट यानी घड़ा बनाना, आभूषण बनाना, ठीक है, यानी कि आपके ज्वेलरी सब बनाना, ठीक है। यहाँ पे एक जेडाइट पत्थर मिला है जो दोजली हैंडिंग असम में है। सोना का आभूषण मिला है यहाँ पे जो कि कर्नाटक से लाया हुआ था, और मिट्टी के बर्तन एवं बर्तन का पहिया मिला है, ठीक है। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।